ले लिया, ऑन कर ले। ओटीपी दे दीजिए। ये ऑन नहीं हो रहा, ऑन ओटीपी नहीं हो बताइए। रहा। हाँ बता रहे हैं, ऑन तो कर लें। एक बार और फ़ोन मंगाए ना तो वो ऐसा ही हुआ, ऑन नहीं हो रहा था। हाँ हो गया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और आज जो है मुझे आपको कुछ दिखाना है और बेसिकली ये व्लॉग में थोड़ा सा सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ मैं शुरू में ही आपको बता देती हूँ, पर घर में अभी किसी को भी नहीं पता है। और वो सरप्राइज़ ये है कि मैंने जो है बिना बताए किसी से जो है एक चीज़ ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, और वो आज आ चुकी है। वो है ये पार्सल आप देख सकते हैं। ये है एंड्रॉयड फ़ोन, और ये जो है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये है मोटोरोला का मोटो G5G फ़ोन। और इसके जो भी फ़ीचर्स हैं ये तो आप शोएब जब आएंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे जो है इंटरनली इसमें जो भी रैम वगैरह होती हैं वो सारी बहुत अच्छी है। तो मुझे बेसिकली ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा था। और ये फ़ोन जो है पापा के लिए है, और अब्बू जो मेरे हैं उनके लिए है। और ये मैंने किसी को बताया नहीं है, और ये बिना बताए मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बहुत जब से मैं आई थी तब से उनका फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और अच्छा नहीं था, यूज़ नहीं हो पा रहा था उनसे, चल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने ये फ़ोन ऑर्डर कर लिया है। और घर में ये किसी को नहीं पता है, इवन शोएब को भी नहीं पता है। शोएब देखेंगे मुझे तो मुझसे बोलेंगे ज़रूर कि मुझसे बगैर पूछे क्यों ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों की, डिवाइसेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट फिर भी मैंने अपना दिमाग यूज़ करके ये फ़ोन ऑर्डर किया है। और जब ये व्लॉग देखेंगे वो तब समझ जाएंगे, और जब वो आएंगे तो मुझे थोड़ी डांट भी पड़ेगी। तो ये मैंने फ़ोन ऑर्डर कर लिया है था और आज आ गया है। और ये मैं जब पापा आ जाएंगे रात में 10:30 बजे, वो आते हैं, तब मैं उनको दूंगी। और आज घर पे कोई भी नहीं है, और घर पे सारे लोग अपने अपने काम से गए हुए हैं। अम्मी भी नहीं है, अम्मी भी पुराने वाले घर गई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से वो वहाँ गई हुई हैं। तो मैंने दिन भर मैं अकेले रही हूँ, अकेले। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है, और मैंने शाम का खाना, दोपहर का सारा काम हो चुका था। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी पढ़ाई की, उसके बाद मैं जो हूँ थोड़ा रेस्ट करके सो गई थी। फिर मेरा जो बच्चा रुद्र मैंने दिखाया था आपको, वो आया था, उसको मैंने ट्यूशन पढ़ाया। एक्चुअली उसकी भी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा था आज मैं उसको काफ़ी अच्छे से टाइम से पढ़ाऊँगी, काफ़ी देर तक पढ़ाऊँगी, लेकिन जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उसने भी जल्दी छुट्टी ले ली और वो भी चला गया। तो इस वक्त अकेले रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। बोर होने के लिए कुछ नहीं होता, खाली खाना होता है, सोना होता है और पढ़ना होता है। तो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और मैं जो हूँ अब जो हूँ हाँ, मैंने ऊपर कपड़े लगाए थे, तो मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े लेने, और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मेरे पढ़ाई का भी टाइम हो गया है। मैंने अपना एक टाइम बना लिया है, उस बेसिस पे मैं पढ़ती हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई से ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो चाहे मुझे रात में जग के पढ़ना होता है, पर मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो ये है मेरी बुक्स। पहले हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के पहले कपड़े ले आते हैं, और उसके बाद जो है अपनी बैठ पढ़ाई करते हैं, ताकि बाद में बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। जा रही हूँ ऊपर अभी, और इस टाइम रात इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ शाम हुई है, करीब 5:30-6 बज रहे हैं, और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसे लग रहा है रात हो गई है। आप देख सकते हैं छत पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम अंधेरा हो चुका है। और बस चलते हैं, अपना कपड़ा ले लेते हैं जल्दी से, वॉश हो चुका होगा, और फिर नीचे चल के बैठ के पढ़ते हैं। तो ये मैं आ गई, स्विच ऑफ किया, और मैंने अपना कपड़ा निकाला। ये मशीन मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार है इससे, आप कह सकते हैं, क्योंकि
बेसिकली शादी के बाद तो सभी के माँ बाप कुछ ना कुछ देते हैं, किसी को कुछ चाहिए नहीं होता है, पर मैं अपने अब्बू का कह सकते हैं कि मेरे अब्बू इतने अच्छे हैं, अल्लाह उनको और दे। वो मेरी हम लोगों की जितनी भी ख्वाहिश होती है वो मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देते हैं। और उनको थोड़ा पता था कि मैं कपड़े धोने में थोड़ा आलस करती हूँ घरों, तो उन्होंने मुझे ये मशीन दिलाई। और ये मशीन ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसमें इतने ज़्यादा सिस्टम है कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको ऑन किया और ये चलती। तो आज मैंने वुलन लगाए थे अपने सारे, इसमें वुलन के भी ऑप्शंस है, तो ये सारा मेरा अपने आप जो है ड्राई वॉश हो जाता है और ड्राई वाई सब हो जाता है। तो मैं बस कपड़े निकाल लेती हूँ सारे और निकाल के नीचे चलते हैं। तो ये मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं, अब चलते हैं नीचे। आप देख सकते हैं ये मेरे घर के सामने है इनका सड़क दिखता है सामने से ही, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ नाइट में आगे। पर जल्दी रात में कोई आता नहीं है ऊपर, तो इसलिए मैं भी अकेले नहीं आती हूँ। चलते हैं नीचे, पहले कर लेते हैं इसको बंद। अकेले रहते हैं ना घर में तो अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, कुछ करने का मन भी नहीं करता है, फिर अकेले क्या ही किया जाए। और मैंने ज़्यादा इतने फ्रेंड्स बनाए नहीं थे जिससे मैं हर वक्त फ़ोन पे लगूँ, बात कर सकूँ। तो और सबके भाई अपने अपने काम होते हैं और घर पे भी सब बहुत बिज़ी हैं आजकल, तो इसलिए कपड़े ठंड में ऐसे सुखाने पड़ते हैं हमको। आप देख सकते हैं बेड पे लगा करके, ये देखें, क्योंकि जो है मेरे यहाँ अभी तक रस्सी नहीं बंधी है। जो रात के टाइम पे ऊपर सुखाने का मतलब ये है कि ओस से वो और गीले हो जाते हैं, और फिर रात में कभी कभी बारिश भी होने लगती है जिसकी वजह से फिर कपड़े सूखने के बजाय और गीले हो जाते हैं। तो इसलिए अभी मैं इधर डाल दूँगी और फिर जब सुबह में धूप होगी तो फिर मैं इसको ऊपर ले जाके डाल दूँगी। तो हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं दिन में कपड़े क्यों नहीं धोती, क्योंकि मैं इसको दिन ही में धोई थी। ये ऑटोमेटिक है ना मशीन, तो थोड़ा टाइम लेती है करने में। तो मैंने ये सोचा आज कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ, अकेले भी हूँ तो कुछ नहीं तो आप ही से बात हो जाएगी, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लूँ। और आज बनाना ज़रूरी भी था क्योंकि आज तो सरप्राइज़ देना है, इसलिए। तो एक से हाँ जी, तो फाइनली मैं कपड़ा ले आई ऊपर से, मैंने डाल दिया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं बैठ के अपना पढ़ूँगी और फिर जब सब लोग आएंगे सब खाना खाया जाएगा और पापा का ये जो सरप्राइज़ है ये दिया जाएगा। ये है मेरी नोट्स, राइटिंग अच्छी है ना। और ये है मेरी टेबल, ये टेबल आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, क्योंकि ये इसमें कप रखने वाला सेक्शन भी है, कप रख लें, बॉटल रख लें, या कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने हो वो रख लें। ये यहाँ पर आप अपना टैब, फ़ोन या कुछ भी हो आप इसको ऐसे लगा करके सेट कर सकते हैं। और ये यहाँ आगे से कर्व है ताकि आप इसको अच्छे से यहाँ फिट कर सकते हैं और आराम से बैठ कर के पढ़ सकते हैं। कहने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था, ऐसे बहुत से लोगों को पता होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हॉस्टल में भी मैं यूज़ करती थी, बट हॉस्टल वाली जो टेबल थी मेरी, वो जो है मैंने घर पे छोड़ दिया था आज से 3-4 साल पहले, क्योंकि अब वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उस पर रख के। तो अब फिर मैंने इसलिए ये ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बैक पेन होता है, और इसकी वजह से कंफर्ट हो जाता है कि हमारी जो बैक पेन है वो एक पोजीशन में झुकने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। और ये नॉर्मली मुझे नहीं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती होगी जो स्टूडेंट नॉर्मल डेज़ में पढ़ रहे होंगे या जो ऑफिस जाते होंगे। अगर हम पोस्चर सही नहीं होता है तो हमारा बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से जो है हमें अपना पोस्चर सीधा रखना चाहिए। हमारी जो बैकबोन होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, हमें स्ट्रेट हमेशा बैठना चाहिए, और मेरी आदत है स्ट्रेट ही बैठने की। तो इसलिए ये कंफर्ट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया था और मैंने सोचा था कि मैं ये ले लूँगी और इस पर बैठ के मैं आराम से पढ़ूँगी। तो मेरा जो बैकबोन है और जो पोस्चर है वो हमेशा बहुत स्ट्रेट होता है इस टेबल की वजह से, और मैं ईज़िली बहुत आराम से इसको ऐसे यहाँ रख के और पढ़ सकती हूँ। तो बस फिर चलें पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद आपसे मिलते हैं तब। और हाँ, एक बात और बतानी थी, आज जो है
शोएब की पार्टी है। उनके जो फ्रेंड हैं मनीष भाई, वो इलाहाबाद रहते थे, तो वो आए हुए हैं और उन्होंने जो है आज बर्थडे पार्टी दी है। उनका आज बर्थडे है। तो अनीश भाई, अगर आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो मेरी तरफ से आपको विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दैट डे, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह आपकी सारी नेक ख्वाहिशात पूरी करे और आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए, जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि आप लाइफ में और आगे बढ़ सके और हमें पार्टी दे सके जल्दी। और मुझे आपसे एक बात और भी कहनी थी कि सिर्फ शोएब हैं जो इनको आपने बुलाया है, मैं भी तो हूँ। आपने इसीलिए नहीं बुलाया ताकि मैं खा ना लूँ। सही है, सही है। मिलिए फिर बताते हैं। पार्टी मुझे भी देनी चाहिए थी, मैं भी तो दोस्त हूँ। खैर ठीक है, कोई नहीं, आज बर्थडे है इसलिए छोड़ देते हैं। तो जो है आज शोएब वहाँ जाएंगे और आज उनका डिनर वहीं होगा रात का। तो इसलिए जो है मैंने आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही बनाई है। तो आज हम लोग यही सादा खाना खाएंगे। नॉर्मली मेरा सादा ही बनता है, कभी कभी हो जाता है जब लोग आते हैं तो ज़्यादा बन जाता है। तो बस फिर अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और अब जब पापा आएंगे तो फिर उनको ये फ़ोन दे करके हम सरप्राइज़ करेंगे उनको। और हाँ, उनका 20 को बर्थडे भी है, 20 दिसंबर को, तो इसलिए और ऑर्डर कर लिया था मैंने ये। तो जब वो आएंगे तब हम उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है, और घर में उन्हीं का नहीं सबका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है। तो बस फिर चलते हैं, कुछ देर बाद मिलते हैं, जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। घर आ चुके हैं, सबने खाना खा लिया है। तो और शोएब लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। जब वो आएंगे उन्हें पता चलेगा ये, तो पता नहीं क्या होगा। मुझे बड़ा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चलते हैं, पापा को ही दे करके आते हैं और मैं सिर्फ रिएक्शन दूँ दिखाऊंगी पापा का, कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। कौन दे रहा है? यही महंगाई महंगाई से होगा, और कौन दे रहा है? तुम क्यों खर्चा करो पैसा? भी तो मेरा का चल रहा है। हैं? वो हम इंस्पेक्शन कराए थे, उसमें मिला था तो हम ले आए। क्या मतलब? वहाँ गई होगी, घर में इंस्पेक्शन कराई होगी, कुछ काम वाम करी होगी, उसमें पैसा मिला होगा तो तुम्हारे लिए फोन खरीद लाई। अरे खोल के तो देखिए। देखो तो पूरा खोल के। बोलो हाँ ऐसे ही खोलिए। क्या जीबी वाला है? साइड से बटन 64। हैं? 64। 64 जीबी? बहुत ज्यादा जीबी है ना, फास्ट चलेगा। ऑन करिए। ऐसे हाँ, वाह। वो 2 जीबी वाला ठीक से चलता नहीं ना। ये उसको नहीं पता है, वो आएगा तो हटेगा। उसको नहीं पता है, उसको नहीं बताया था, ऐसे ले लिया था चुप्पे से। तो वही तो वो पूछ रहा था ना कि क्या है क्या है। तो बेटा ये तुम्हें रखना चाहिए था, अभी फीस ही अपनी भरनी है, पैसा रखना चाहिए था ना। सुनो तो ये गलत बात है, पहले फीस भरनी है। अरे वो हम अपने से लिए, हो जाएगा, हम कर लेंगे। नहीं बिल्कुल गलत बात है, फीस है, पहले वो काम देखो। पढ़ाई लिखाई हो जाती, तुम जो देती शौक से वो बहुत अच्छा लगता। हाँ तब अच्छा लगता हमको। अरे हम, ये भी तो मेरी मेहनत का ही है। तो अच्छी बात मेहनत है, का तो है, वो बात ठीक है, मेहनत आपकी बात है। मगर ये है कि अभी पढ़ाई लिखाई में पैसा जाना भी कुछ कमाई धमाई नहीं रही हो। जब इस काबिल हो जाओगे तब दोगे, तब हमें ये लेते अच्छा बनेगा। अभी हमको अच्छा नहीं लग रहा इसको लेते हुए, बात ये है। हम क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? अरे अभी फीस ही देना है, हम 2 साल फीस की का भी पढ़ाई है, हम कर लेंगे, समझे? तो उस वजह से जो है अभी सब अच्छा नहीं लग रहा है। चलो कोई 2 नहीं। साल की समस्या पूरे घर की है। चलो ठीक है, अब वो ले ही आई है तो कोई बात नहीं। तो आ ही गया है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ये। हाँ, लेकिन पहले पढ़ाई हो जाती है अच्छे से, पढ़ाई लिखाई हो जाती हो जाएगी। हाँ, इतना उसके इतना बाद- सोचा करिए। नहीं भाई, पूरा जब तक लिपट नहीं जाता है, जब तक ये
है कि नहीं, समझे? चलो तो आ गया, रखो भैया तो तुम्हारा आ ही फोन। गया है। हाँ। बाकी सिम में वो आ गया तो लगा देगा, हम उसको बताएंगे। उसको पता नहीं। चार्जर और वो उसी में है केबल। कितनी कीमत होगी? कीमत तुमको क्या करना वो है? सब छोड़िए। तुम्हें कीमत से क्या मतलब है? कीमत मत पूछा करो किसी के सामान की। कम से कम 150 से 300 के बीच का गार्ड है वहाँ, यही बता रही थी। है कब करा, कब करा? कहाँ से लाई? अरे बताओगी ही क्या? वीडियो बना रही हो मेरी। नहीं बोलेगा, आपको नहीं बोलेगा। डांटो तो अब्बू को दिखा देंगे। हम क्यों डांटेंगे यार, बताओ। हम तो ये कहते एक बार अगर हमसे पूछी तो कुछ हम अच्छा सजेशन देते। यार आप हमको नहीं लेने देते, हैं? नहीं लेने देते। नहीं ले हम क्यों नहीं लेना? हम किसी की चीज लेने के लिए मना करते हैं? आपको ये बताओ। आप लेने नहीं देते तो आप 75 तो दिखाते, इससे अच्छा हमने जो हमें सही लगा हमने ले नहीं, लिया। हमें अच्छा लगा, हम खराब नहीं कह रहे। ये क्या है इसमें? डिब्बा है इसमें। डिब्बा देख। हमने ये तो नहीं कहा कि यार हमें खराब लगा, हमने तो अम्मी क्या कहा कि ये मेरे शोएब आ चुके हैं और उन्हें मेरे सरप्राइज का पता चल गया है, और आपने इसके पहले भी देख लिया था दोनों का जो रिएक्शन था अम्मी अब्बू और शोएब का, वो मैंने दिखा दिया है आपको। मुझे डर था लेकिन कुछ नहीं हुआ, और ये रहे। कुछ हुआ क्या नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज लेना तो हमसे पूछ के लिया करो ना, मतलब कोई चीज सजेशन लोगी तो तुम्हें हम बढ़िया देंगे, मतलब बिना पूछा हर एक काम करोगी तो फिर कैसे सही होगा? अभी पूछा तो करो। ठीक है, अच्छा सुनो, मगर अभी कुछ खराब होता जो हमें बिल्कुल ना पसंद आता, हम क्या कहते हैं? वो दिमाग है, अरे वीडियो ठीक है, बनाया दिमाग था। है, वीडियो बनाया था, लेकिन हर बार दिमाग काम नहीं, एक बार सजेशन लेना चाहिए, पूछा करो कोई चीज। तो भैया जब हम पूछ अच्छा चलो, लेंगे तो फिर अच्छा, सरप्राइज ठीक, कैसा? हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बार पूछना फर्ज है, तुम पूछा करो बस। अब हम कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया था। हम कपड़े चेंज कर ले, हटाओ यहाँ से। नहीं दिखाया। अच्छा एंड तो कर दो, हाँ। फिर करो ना। तो ये था मेरा आज का सरप्राइज वीडियो। नहीं, फोन और अच्छा था, मुझे पसंद आया, काफी अच्छा फोन था। इसके उसका जो रिव्यू फीचर्स में, हैं, उसका जो है ना रिव्यू, फीचर्स बता दो हाँ थोड़ा। फीचर्स नहीं, अभी नहीं फीचर्स नहीं, इसका एक व्लॉग हम बनाएंगे अनबॉक्सिंग करके, ठीक है, और इसके फीचर्स सारे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। बेस्ट है, और बजट भी बताएंगे, कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, किसके यूज में किसके यूज में नहीं, वो सारी चीजें मैं पर्सनल आपको एक दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, और इस ब्लॉग को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत सारा प्यार दे। ये था मेरी आज की वीडियो, जो मैं दिन भर अकेली थी और फिर जब शाम में सब लोग आए तो मैंने दिया सरप्राइज धमाकेदार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।